अच्छा ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अदालतों के बाहर खड़े जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी बयान दे रहे होते हैं या जजेस ने जो रिमार्क्स दिए होते हैं, अब फैसले उस किस्म के आएँ या ना आएँ, लेकिन पॉलिटिशियंस का लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि उधर हो क्या रहा है। इसी पे बात करते हैं। मावन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए कानूनी इस्लाहात इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादिर साहब, PTI के लिए बड़ी हौसला अफजा रही है गुज़श्ता समात और कुछ रिमार्क्स को लेकर। दे आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आपका क्या ख्याल है अब नैब तरमीम का ये जो मामला है, ये अगर जिस डायरेक्शन में अभी जाता हुआ नज़र आ रहा है उसी डायरेक्शन में जाता है तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा इस मामले पर? देखें, ये जो इश्यूज हैं ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ चुके हैं, इन पे फैसले भी आ चुके हैं। और इस वक्त ये जो नैब की तरामीम का केस चल रहा है, ये तरामीम कोई नई नहीं है, ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम है जो कि लॉ वही है लेकिन उसकी मजीद वजाहत की गई है इन तरामीम के जरिए। और ये जो PTI की अपनी हुकूमत जब थी तो उस तब भी ये 3-4 ऑर्डिनेंसेस इसी चीज़ पे आए थे, इसी सिमत में आए थे। आज उन्होंने ये चैलेंज कर दिया और ये चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह के रिमार्क्स देने चाहिए जिससे कि इम्प्रेशन मिले कि वो एक ख़ास सियासी सोच का हिस्सा हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो कोई सियासत में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको अपने अल्फाज जो हैं वो बड़े उसका चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर अदालत मुतनाज़ा होती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ मुतनाज़ा हो जाएंगी, कानून साजी मुतनाज़ा हो जाएगी, तो ये ऐसे ही है कि मैं यहाँ बैठ के कहना शुरू कर दूँ कि इनके सारे फैसले मुतनाज़ा हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इनको मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब को ज़ेब नहीं देते। अब ज़ाहिर है इरफान साहब, कानून साजी का प्राइमरी फोरम तो पार्लियामान है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामान को जानबूझकर नामुकम्मल रखा गया है। फिर ये भी सामने आया कि अगर कोई भी कानून आईन पाकिस्तान से मुतसादम होगा तो फिर अदालत मुदाखलत करेगी। किस तरह से आप इस मामले को, आप लोग हुकूमत इस मामले को जस्टिफाई करेगी कि जो तरामीम हैं ये आइन और कानून के मुतसादम नहीं हैं? मैं समझता हूँ अगर आज पार्लियामान कमज़ोर है तो उसमें अदालतों का भी बड़ा रोल है। और कुछ फैसले पीछे इस तरह के आए हैं जिस तरह के एक हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हमारे सारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला दे दिया है, इन्हें एक इंटरिम ऑर्डर दिया है जिसमें कहा गया कि आप असेंबलियों में बैठें। वहाँ पे इन्होंने मौक़िफ़ लिया है कि हम तो असेंबलियों में बैठना चाहते हैं, अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। तो ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, यानी ऑपोजिट बातें करनी, मुतज़ाद बातें करनी, और फिर अदालतें जो हैं वो ये सारा कुछ देखते हुए कुछ इस तरह के रिमार्क्स अगर अदालतों के आ जाएं तो उससे मैं समझता हूँ कि अदालतें भी मुतनाज़ा होती हैं और असेंबलियाँ भी कमज़ोर होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि अदालत को एक बहुत टाइट रोप वॉक है इस वक्त अदालत के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया एक बार फिर मुझे नज़र आ रहा है कि वो ऑन ट्रायल है। अच्छा, ज़ाहिर है वो लिस्ट भी मांगी गई कि किन किन को इन तरामीम का फ़ायदा हुआ, और ज़ाहिर है उस वक्त की अपोजिशन के और आज की हुकूमत के बहुत सारे लोग इन तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों या इनसे रिलीफ हासिल करने वालों में शामिल हैं। क्या लगता है, क्या इंप्रेशन जा रहा है इस मामले को लेकर? देखें, ये बार बार ये जुमला कहा जाता है कि जब फ़ायदा हुआ फ़ायदा हुआ फ़ायदा हुआ, कतन किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको अगर इस बात का इल्म है, अदराक है कि किसी को फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ उसका मुझे नाम बता दें जिसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये अदालत में मामला उठाया जा रहा है ना, लिस्ट भी मांगी गई। ये तरामीम की समझ ही किसी को नहीं आ रही। ये तरामीम बड़ी सिंपल है। तरामीम का मकसद ये है कि नैब जो है उस तकरीबन 1000-1200 लोगों पे मुश्तमिल है और उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया गया था ग्रैंड करप्शन को रोकने के लिए, उन करप्शन के केसेस को जो कि नेशनल लेवल पे हैं। उसके अलावा जो लेसर ऑफेंसेस हैं वो सारी की सारी हमारा लॉ केटर करता है। वहाँ पे FIA भी करप्शन से मैटर से डील करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारी प्रोविंशियल एंटी करप्शन एजेंसीज भी डील करती हैं, टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारा जो पीनल कोड है वो भी डील करता है। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ फोरम होगा कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी कोड्स भरे हुए हैं केसेस के, उनके पास कुछ बैकलॉग कम होगा और कुछ केसेस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे उन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को जिनको कि ये एम्पावर किया गया। मसलन FBI में भी इस तरह के ऑफेंसेस हैं, इस तरह के SCCP भी डील कर रहा है।
तो ये किसी को इसका अदराक ही सही तरह से नहीं है। एक लंबी बहस चल रही है, तो ये अदालत में मामला इदराक जो चलता है चला ये जा रहा आपने है। यहाँ तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इरफान साहब, लेकिन यही इदराक तो आपने अदालत में मौजूद जज साहिबान को भी कराना है ना, ये वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपको लगता है कि वहाँ पे इसी तरह से हुकूमत की कानूनी टीम जो है ये मामला एक्सप्लेन कर पाएगी या कर रही है? मेरा ख्याल है बिल्कुल करेगी। हमारे जो वहाँ पे लॉयर है मखदूम अली खान साहब, वो बड़े ज़ीरक वकील हैं, पाकिस्तान के बहुत नामी ग्रामी वकील हैं और बहुत अच्छे लॉयर हैं। और अगर अदालत उनकी बात आराम से सुने और समझने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है मखदूम अली खान साहब को ज़्यादा देर नहीं लगेगी अदालत को कन्विंस करने में इन तमाम नुक्तों पे जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए कानूनी इस्लाह।